22 जनवरी को धूम मचाएंगे। मैं हूँ सूरीनाम देश से, रहती हूँ नेदरलैंड्स में, जहाँ रामचरितमानस का चौपाइयाँ ही गाए जाते हैं। वर्तमान युग का सबसे बड़ा दिन है। पहले आके जोर से मेरे सामने कहते जय श्री राम, तो मैं कहता आप क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कह रहा हूँ कि जय श्री राम अगर मैं यहाँ से बोलूंगा तो वहाँ मंदिर बन जाएगा। ऐसे हिंदू आपको गर्व होगा सुनकर कि वो एक चर्च खरीद कर उसमें मंदिर स्थापित किए हैं। 500 वर्ष बाद यह स्वर्णिम अवसर आया है कि यह राष्ट्र का मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या धाम में। तो यह अपार प्रसन्नता का विषय है कि चित्रकूट धाम में भी सारे संतों के अंदर, सारे भक्तों के अंदर अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या धाम में भगवान अपने मंदिर, विराट मंदिर में विद्यमान होंगे, स्थापित होंगे, तो वह स्वर्ण काल है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं वरदं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्री राम जन्मभूमि का ये जो कार्यक्रम, श्री भगवान की बाल स्वरूप की जो प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, बड़े गौरव की बात है। सनातन धर्म इससे जागृत हो रहा है और राम राज्य की स्थापना हो रही है। हम लोगों को तो प्रसन्नता इसी पर है कि आज हमारे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के पश्चात प्रभु श्री राम की जो स्थापना हो रही, इससे ज्यादा हम लोगों का हर्ष और उल्लास का विषय कभी हुआ नहीं और शायद हम लोगों के जीवन में हम लोग साक्षी बन रहे। अब ये ऐसा आएगा नहीं। हम तो सबसे प्रेरणा यही कह देते हैं और कहते हैं खूब प्रसन्नता से, दीपावली से ज्यादा उत्सव घर घर मनाइए, मिठाई बांटिए खूब प्रेम से। और सब हमारे कोई विरोधी नहीं है, हम सब एक हैं, सनातनी है। सनातन हम सब लोगों का पहला धर्म है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता, गौरव की यही बात है। हम तो सरकार से सबसे ही प्रसन्न प्रार्थना करते, आगे इसी तरह हमारे और भी जो है सारे कार्य अच्छे होते जाए और राम की कृपा बनी रहे। और चित्रकूटवासी सब प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं। कहते हैं राम राज बैठे तेलो का, हर्षित भय गए सब शोका। सब लोग प्रसन्न हुए और जितने शोक हैं, दुख हैं, सब अपने आप समन हो जाएंगे और सब परस्पर प्रेम आपस में करके और सब लोग राम राज की स्थापना करेंगे। यही हम सब लोगों का मत है। राम लला हम आएंगे, घर घर ज्योति जलाएंगे। राम लला हम आएंगे, घर घर धूम राम लला हम आएंगे, घर घर धूम मचाएंगे। राम लला को जो हमारा मनोबल था वो राम जी ने पूरा किया। और कहते हैं जब भगवान का जन्म हुआ था तो सूर्य भगवान 1 महीने तक रुक गए थे, तो यह कार्यक्रम 1 महीने तक बराबर चलता रहेगा प्रसन्नता के साथ। इसी साथ बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। वर्तमान युग का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि इतने संघर्ष के बाद यह अवसर मिला है। क्योंकि पूर्व में जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने उसके लिए बलिदानी दी है, लड़े हैं, तो आज वर्तमान की पीढ़ी को वह देखने का, अपनी आंखों से देखने का सुंदर सो अवसर है। 22 जनवरी तो ऐतिहासिक क्षण होगा हम लोगों के लिए। 22 जनवरी को धूम मचाएंगे, घर घर दीपक जलाएंगे। राम लला हम आएंगे, घर घर धूम मचाएंगे, घर घर दीपक जलाएंगे। बढ़िया राम जी के मंदिर बन गया। राम जी के आने अब तक दिया तो हम बढ़ा के कुछ न भाव रहा है। और बढ़िया राम जी का बन गया। मोदी महाराज बनवा दी बढ़िया। श्री सीताराम जी महाराज जय। राम लला का मंदिर बन गया, जय श्री राम। जय श्री राम। राम लला का मंदिर बन गया, जय श्री राम। बहुत ही पावन पर्व आ रहा है 22 जनवरी को। ऐसा पर्व जो 500 वर्ष बाद ये पर्व लौटा है। इससे बड़ा भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी कोई पर्व नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस 22 जनवरी को साक्षात देवता भी इस धरती पर मृत्यु लोक में उतर के आएंगे, अयोध्या में एकत्रित होंगे। जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में बताए गए हैं, वो 33 कोटि देवी देवता आएंगे और भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। तो इससे बड़ा त्योहार कुछ नहीं है। 550 वर्षों के बाद आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का दिन है 22 जनवरी को।
और हमारे साथ गुरुजी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या उत्साह है, क्या सोचते हैं उस बारे में, और क्या दिवाली मनाने वाले हैं फिर से 22 जनवरी को, क्या अपने नज़रिए से क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं हॉलैंड में रहता हूँ। मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं 22 तारीख को, मैं हॉलैंड में ही रहूँगा। और मैं इसलिए इस मौके को छोड़ करके यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी भी इच्छा थी अयोध्या में रहूँ 22 तारीख को, कि हम हॉलैंड में, जहाँ पर 2 लाख हिंदू रहते हैं, 80,000 घरों में, कम से कम सभी घरों में उस दिन दिवाली मनाई जाए। उसकी तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर चुके हैं वहाँ पर। और वहाँ जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में, सभी मंदिरों में हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्सव हो, भजन हो, कीर्तन हो, फिल्म दिखाई जाए। हॉलैंड जर्मनी के नीचे एक छोटा सा देश है, 1.5 करोड़ लोग रहते हैं उस देश में, जिसमें 2 लाख हिंदू है। बहुत उत्साह है और उस उत्साह को हम शब्द में नहीं व्यक्त कर सकते। वो जो खुशी है अंदर में, जो आनंद है अंदर में। और मैं तो 84 से ही जुड़ा रहा राम जन्मभूमि आंदोलन से। हमारे घर से 300 किलोमीटर अयोध्या है बनारस से। मैं साइकिल से जाया करता था जब कार्यक्रम होते थे वहाँ। ये रामलला का मंदिर जो जिस घर रहा, तो उसके बारे में जो इंतजार रहा इतने वर्षों का इस दिन के लिए, ये लड़ाई 500 वर्षों तक चलती रही। मैं समझ सकता हूँ। मैं 84 से मैं जानना शुरू किया कि हमारे रामलला जी एक टूटे हुए भवन में रहते हैं। लगता था हर रोज एक पीड़ा होती थी। जब मैं जाया करता था वहाँ, हर रोज एक पीड़ा होती थी कि हमारे राम जी, हम इतने अच्छे महल में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, सुख में रहते हैं, आज भी स्वतंत्र भारत में भी हमारे राम जी एक टूटे हुए घर में रहते हैं, और वो भी किवाड़ बंद है, हम जा नहीं सकते, हम दर्शन नहीं कर सकते। जिस राम जी का नाम लेकर के सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त करती है, और वही राम जी एक टूटे घर में रहते। बहुत पीड़ा होती थी, बहुत पीड़ा थी। और मुझे लगता है अब मैं जब सोचता हूँ तो लगता है पीड़ा मैं भूल गया, खत्म। अब तो बस एक ही है, नाचो गाओ और आनंद मनाओ। विदेश में कैसे लोग भगवान राम को पूजते हैं, क्या मानते हैं और क्या आस्थाएं हैं वहाँ पे भारत को लेकर, और जो अपने जो आराध्य देव को लेकर? राम जी के प्रति जो समर्पण है विदेश में, कभी कभी मैं जाता हूँ मंदिरों में और लोग आते हैं, पहले आके जोर से मेरे सामने कहते हैं जय श्री राम। तो मैं कहता, आप क्यों कह रहे हैं? कहा, इसलिए कह रहा हूँ कि जय श्री राम अगर मैं यहाँ से बोलूँगा तो वहाँ मंदिर बन जाएगा। उनकी एक भावना कि मैं जोर से जय श्री राम कहूँगा तो मंदिर बनेगा। हम कहा, ये कैसे वहाँ पहुँचेगा? आप तो कहते थे, आप सुन रहे हैं ना पंडित जी मेरी बात, आप मेरी बात वहाँ पहुँचाएंगे। तो एक जोश था उनके अंदर, और अब तो बहुत खुशी है। अब तो मैं यहाँ बैठा हूँ, रोज खबर आती है कि पंडित जी क्या करना है, हम किस तरह दिए पहुँचाएंगे सब जगह, किस तरह दिवाली मनाएंगे, आप कुछ बताइए। तो यहाँ से हम लोग रोज बताते हैं और रोज तैयारियाँ कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। मेरे गुरुजी से आचार्य शंकर उपाध्याय जी, जो नेदरलैंड्स यूरोप का एक देश है, वहाँ पर 2 मंदिर चलाते हैं। दोनों राम जी से प्रभावित मंदिर है। एक तो है राम दरबार ही, दूसरा शंकर भगवान जी के मंदिर वो चला रहे हैं। ऐसे हिंदू आपको गर्व होगा सुनकर कि वो एक चर्च खरीदकर उसमें मंदिर स्थापित किए हैं। उनको अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन से पुरस्कार मिला है विदेश में काम करने के लिए। और राम जी तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक हिंदू जो विदेश में रहते हैं वो राम जी के ही भरोसे जीते हैं। क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं, 4 पीढ़ियां पहले वो बिहार से गए हैं कितने देशों में, आप लोगों को पता होगा। तो मैं हूँ सूरीनाम देश से, रहती हूँ नेदरलैंड्स में, जहाँ रामचरितमानस का चौपाइयाँ ही गाए जाते हैं। हमारे दादा लोग, बाप माई लोग, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो जीवन में सिर्फ चौपाइयाँ गाकर अपना जीवन गुजारा किए हैं, मेहनत किए हैं, अपने जीवन को खड़ा किए हैं। तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ये हर एक घर में गाया जाता है, और उसी को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने जो नए पीढ़ी है उसको हम ये सब धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं अपने मंदिरों के द्वारा। मुझे गर्व होता है सुनकर, 4था पीढ़ी मैं हूँ जो भारत से बाहर रह रही हूँ। एक्चुअली ये मेरी पहली यात्रा है भारत में।
तो जो मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ यहाँ चित्रकूट में राम भगवान को, आप सबके माध्यम से ओपन निमंत्रण है। भारत को भी आप ऐसा बनाइए कि विदेश से लोग जो ललायित रहते हैं, भारत माँ की गोद में आकर राम भगवान को महसूस करें। वो वातावरण भी अच्छा हो, सुंदर हो, जहाँ पर भगवान जी के जो ऐसे हमारे इतिहास है, जो यहाँ हम खड़े होकर सुन रहे हैं, ऐसे इतिहास बाहर आए कि हम हिंदू होकर गर्व करें, हिंदू होकर बार बार अपने जन्मभूमि पर आने की इच्छा रखें। जय श्री राम।